दोस्तों, मैं कवि सुनील पाल बदायूं उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, मैं सभी लोगों के लिए एक कहानी लेकर के आया हूँ। एक कहानी बहुत ही मार्मिक और यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। एक कहानी का नाम है संगठन की। दोस्तों, ये वाली कहानी सीख मिलेगी कि हमें किस प्रकार संगठन में रहना चाहिए, क्योंकि संगठन की कितनी बड़ी ताकत होती है। इस कहानी का मेन शीर्षक और मेन उद्देश्य यही है कि संगठन में कितनी बड़ी ताकत होती है। तो मैं दोस्तों एक कहानी शुरू करता हूँ। किसी शहर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बहुत ईमानदार और बुद्धिमान आदमी थे। सेठ जी का सारा पैसे वाला और भरा पूरा परिवार था। सेठ जी के 4 बच्चे थे, 1 लड़की व 3 लड़के थे। सेठ जी के चारों बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए और चारों बच्चों की सेठ जी ने शादी कर दी। शादी करने के बाद सेठ जी के जो 3 लड़के थे, उन 3 लड़कों में फूट पड़ गई। फूट पड़ने का मतलब है कि तीनों जो लड़के थे, 3 लड़के सेठ जी से बोले कि हम तीनों भाई अब साझे नहीं रहेंगे पिताजी, हमें तीनों भाइयों के लिए बांट दो और हम साझे नहीं रह पाएंगे, अलग अलग रहेंगे। सेठ जी ये बात सुनकर एकदम सेठ जी चकरा गए कि ये 3 लड़के हमारे कह क्या रहे हैं। क्योंकि जो सेठ जी थे वे संगठन का महत्व जानते थे, क्योंकि संगठन में एक बहुत बड़ी ताकत होती है और संगठन के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति कुछ कर सकता है। तो सेठ जी ने तीनों लड़कों सुनो। सेठ जी बोले कि हम किसी भी व्यक्ति के लिए ये सारी धन दौलत बांट नहीं सकते, किसी को भी बांट नहीं सकते। फिर भी सेठ जी के बार बार मना करने पर भी तीनों लड़कों ने ठान रखी थी कि हमें तो साझे नहीं रहना है। तब सेठ जी ने तीनों लड़कों को छोटी सी एक एक लकड़ी ला करके दी। तब सेठ जी ने तीनों लड़कों से कहा कि ये वाली लकड़ी आप तोड़ दो। तो तीनों लड़कों ने तीनों लड़कों ने वो लकड़ी तोड़ दी। एक लड़की तीनों लड़कों ने तोड़ दी। उसके बाद सेठ जी ने तीनों लड़कों को एक लकड़ी का गट्ठर बना के दिया और बोले ये तीनों लड़कों को दिया, कहा ये गट्ठर को तोड़ के दिखाओ। तो फिर तीनों लड़कों में से किसी पर वो गट्ठर टूटा नहीं। तो वो सेठ जी ने कहा कि देखो लड़कों, जैसे मैंने जिस प्रकार तुम लोगों के लिए केवल एक लकड़ी दी, तब तुम लोगों ने तोड़ दिया, और जैसे ही मैंने तुम लोगों के लिए गट्ठर दिया तो तुम लोग इस गट्ठर को नहीं तोड़ पाए। इसी प्रकार संगठन में वो ताकत है कि आप लोग तीनों लोग एक संगठन बना के रहोगे तो कोई भी व्यक्ति तुम लोगों पर दुश्मन या कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं ले जा सकेगा और बिल्कुल भी तुम लोगों पर अत्याचार नहीं कर सकेगा। अगर तुम लोग तीनों बट जाओगे तो कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम लोगों को आकर तुम लोगों को मार भी सकता है और तुम लोगों की सारी संपत्ति भी छीन सकता है। इसीलिए संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए तुम तीनों भाई, मेरा कहना है कि तुम तीनों भाई संगठन बना के रहो, जिससे कोई भी व्यक्ति तुम्हें कहीं भी और कभी भी और किसी भी दिशा में कोई व्यक्ति
आपके लिए दबा नहीं सकता। इस सेठ जी की बात सुनकर तीनों लड़के एकदम गले मिल गए और वो सेठ जी का सफलतापूर्वक परिवार और एक भरा बुरा परिवार टूटने से बच गया। दोस्तों, ये वाली कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम जहाँ भी रहें, चाहे अपने गांव में रहें, चाहे हम बाहर रहें, चाहे हम कहीं भी रहें, एक संगठन बना के रहें। अगर आप संगठन बना के रहोगे तो कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम पर कभी भी वार नहीं कर सकेगा और तुम्हारी एक ताकत बनी रहेगी संगठन की वजह से। इसलिए मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि जहां तक हो सके तहां तक संगठन बनाकर ही रहना अच्छा रहेगा। दोस्तों, एक कहानी मेरी आप लोगों के लिए अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब